प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे चित्र वर्णन। चित्र वर्णन का अर्थ क्या है? किसी भी चित्र को देखकर उसके विषय में जो हमें वर्णित करना है वो कहलाता है चित्र वर्णन। आप देखेंगे यहाँ चित्र वर्णन के अंतर्गत, मंजूषा के अंतर्गत यहाँ कुछ शब्द लिखे हैं। अब जब हमने ये देखा है ये शब्द हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें इन शब्दों के अर्थ पता हों। उसी के आधार पर हम इन छोटे छोटे वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं। हमेशा चित्र बनाते समय आप ध्यान रखें कि चित्र में दी गई चीज़ों को ध्यान से देखें। मंजूषा का अर्थ है बॉक्स, कि जो बॉक्स पट्टी के अंदर दिए गए शब्द हैं उनको ध्यान से पढ़ें और उन शब्दों का प्रयोग करने का प्रयास करना चाहिए जिनसे हम छोटे छोटे वाक्यों का निर्माण बिना गलती के कर सकें। वाक्य सरल एवं छोटे हों, गलती ना हो। वाक्य बनाते समय व्याकरण के नियमों जैसे कर्ता, क्रिया, विभक्ति आदि का ध्यान रखिए। अब देखिए, हम छोटे छोटे वाक्यों को बनाएंगे तो आपको लगेगा कितना सरल काम है, हम बेवजह परेशान होते हैं। आप देखोगे यहाँ लिखा हुआ है, शब्द दिए गए हैं खगा, बालकः। यहाँ मैंने टिक साथ साथ कर रही हूँ ताकि आप देख सकें। इस बॉक्स के अंदर लिखा गया है खगा पक्षी, बालकः बच्चे, उपवनस्य बगीचे का, वातावरण, क्रीडन्ति खेलते हैं, उत्पतन्ति उड़ते हैं, जनः लोग, कन्दुकेन गेंद से, शांतम शांत, वृक्षा वृक्ष, व्यायामम व्यायाम। एतत् उपवनस्य उद्यानस्य चित्रम अस्ति। यह बगीचे का चित्र है। अत्र अनेके वृक्षा सन्ति। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर अनेक वृक्ष हैं। आप देखेंगे जैसा चित्र में दिखाई दे रहा है वैसे ही वाक्य बनाए गए हैं। अत्र अनेके वृक्षा सन्ति, वृक्षेषु खगा तिष्ठन्ति, कि वृक्षों पर पक्षी बैठे हैं। बालका अत्र कन्दुकेन क्रीडन्ति, बच्चे यहाँ गेंद से खेलते हैं। अत्र का अर्थ है यहाँ। केचन जना, कुछ लोग, व्यायामम अपि कुर्वन्ति, कुछ लोग यहाँ पर व्यायाम भी कर रहे हैं। खगा इतस्ततः उत्पतन्ति, पक्षी इधर उधर उड़ रहे हैं। उद्यानस्य वातावरणम शांतम शुद्धम चास्ति, जो बगीचे का वातावरण है वो वातावरण शांत और शुद्ध है। इस प्रकार छोटे छोटे वाक्यों का हमने निर्माण किया। बॉक्स के अंतर्गत जो भी शब्द आए, या अगर हमारे पास नहीं भी शब्द हैं तो आपको चित्र में जो दिखाई दे रहा है बस आपने प्रयास करना है कर्ता के साथ हमारे द्वारा लगाई गई क्रिया ठीक हो। एक वचन के साथ एक वचन की क्रिया, द्विवचन के साथ द्विवचन की क्रिया, बहुवचन के साथ बहुवचन की क्रिया। जब आप इन कामों को लगाना सीख जाते हैं तो आपका चित्र निर्माण बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकता। आपको यह वीडियो कैसा लगा? क्या आप चाहते हैं कि आपको चित्र वर्णन का और अभ्यास करवाया जाए? तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बच्चों।